भोपाल में कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है। पहाड़ नया नहीं है, लेकिन अब यह लोगों के लिए नई मुश्किलें जरूर खड़ी कर रहा है। पीने के पानी को प्रदूषित कर रहा है, बीमारियां फैलाने लगा है, बदबू से आसपास के लोगों का जीना दूभर कर रहा है। ऐसे में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यह सब कुछ मैन मेड है, इंसानी गलती है। पहली गलती शायद कूड़े के लिए गलत जगह के चुनाव की, दूसरी कचरे के प्रबंधन में लापरवाही की। नतीजा हजारों लोग भुगत रहे हैं, तो सवाल गंभीर हो जाता है। आज हम उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये 12 लाख टन कचरे का पहाड़ है। भोपाल से करीब 20 किलोमीटर दूर आदमपुर गांव की कचरा खंती। साल 2018 में भोपाल शहर का कचरा वैज्ञानिक तरीके से निष्पादित करने के लिए लैंडफिल साइट बनाया गया, लेकिन अब ये डंपिंग साइट में तब्दील हो गया है। दूर दूर तक बदबू और मक्खियां हैं। 7 गांव और खंती के आसपास रहने वाले शहरी लोग भी परेशान हैं। मवेशियाँ जो है ना, वो पन्नी वगैरह खाती हैं, तो वो मवेशियाँ हमारी बहुत सारी मर गई जानवर, और दूध भी अच्छा नहीं लगता उनका, खाने में टेस्ट जो है ना वो कुछ अजीब हो गया, बदबू बहुत आती है इससे। हाँ, और मक्खी मच्छर भी बहुत बढ़ गए। कचरा खंती साहब, एक तो बदबू बहुत जोर से आती है, हवा चलती है तो इसके बाद पानी भी गंदा हो गया, पूरा नाली का नदी का पानी तक गंदा हो गया पूरा। अभी आप देखें, आपको दिखाएंगे, पूरा काला पानी जा रहा है। मक्खियाँ बढ़ गई। यहाँ पे दवाई भी नहीं बताते हैं, दवाई के छिड़काव से कुछ कम हो जाता है, लेकिन वो भी नहीं करते यहाँ पे। कुछ लोग ये देख तो रहे हैं, आप ये घर टूट गया, कुछ लोग छोड़ के चले गए, उनको थोड़ी समस्या आ गई इससे। कुछ बीमारी उनकी थोड़ा बहुत पहले थे, तो उनको ज्यादा इससे कचरे से ज्यादा समस्या आई, तो चलेगा यहाँ से। आदमपुर कचरा खंती में इकट्ठा हुए लाखों टन कचरे और इस कचरे से निकलने वाले जहरीले रसायन से यहाँ का भूजल प्रदूषित हो चुका है। यहाँ लगे हैंडपंप से प्रदूषित, जहरीला और गंदा पानी निकल रहा है, जो पीने लायक नहीं है। रोजमर्रा के काम में भी इसका उपयोग मुश्किल से ही किया जा सकता है। यहाँ बोरिंग से आने वाले पानी से झाग निकलता है, जैसे पानी में डिटर्जेंट पाउडर घोल दिया गया हो। बदबूदार और कचरा युक्त पीला पानी। पडरिया काछी गांव में जमीन से पानी कैसा आता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, ये पानी जो आ रहा है, इसमें आप देखेंगे कि पूरी तरीके से फेन है, पूरा ये फेन युक्त पानी है। और पानी का कलर आप देखिए, ये पीले कलर का पानी है। और आप इसे देखकर अंदाजा लगाइए कि पानी लोग कैसे पिएंगे या इससे नहाएंगे, क्या कर सकते हैं इस पानी से। इस पानी का अगर आप रंग देखेंगे तो पूरे तरीके से पीला पानी है, और ये जब कुछ देर रखा जाएगा तो ये पानी लाल हो जाएगा। पानी फेन युक्त है, ये पीने योग्य है या नहीं, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। सचिन मेरे साथ मौजूद हैं और लंबे समय से इसी गांव में रहते हैं। ये पानी कब से ऐसा आ रहा है? जब से सर ये कचरा जो डंपिंग हुआ है, तभी से ये समस्या आ रही है पानी को लेके। आज ये इस गांव में क्षेत्र में जब से कचरा डंपिंग, इससे पहले पानी काफ़ी अच्छा, शुद्ध और एकदम अच्छा, बहुत अच्छा आता था, एकदम मीठा पानी था। मेरे सहयोगी अभिषेक एक बार इस पानी की तस्वीर और दिखाएंगे, क्योंकि ये पानी अब थोड़ा शांत हुआ है। और अब आप इस पानी का रंग देखिए, और इस पानी में क्या क्या आपको टहलता हुआ दिखाई देगा। और जब मैं इसमें पानी डालूंगा तो भी आप इसकी तस्वीर देखिएगा। ये फेन युक्त पानी पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा, और यही पानी पीने के लिए लोग मजबूर होते हैं। और जब ये नहीं पिया जाता है तो पानी खरीदना पड़ता है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या हमें पानी की समस्या है, जो कि नगर निगम के कचरे की उसका जमीन में रिसाव होने की वजह से पूरा पानी पीला पीला आता है, और पीने योग्य भी पानी नहीं है। योजना की जो पाइपें लगी नहीं, वो तो कभी चालू नहीं हुए, कभी नहीं हुए। उनमें बेकार पानी आया, शुरू में चालू हुए, फिर उसके बाद बंद हो गए। वो पानी पीने योग्य नहीं है, पानी कहीं का भी नहीं, और उस एरिया में तो बिल्कुल पानी नहीं है। अच्छा, बेचारे वो वहाँ से है ना, पुराने गांव में हमारा एक पुराना पूर्वजों का कुआं है, वहाँ से पानी भर के लेके आते हैं बेचारे। पानी 1 घंटे के बाद अपने आप ही लाल हो जाता है, वो पानी में अजीब सी स्मेल आने लगती है। आदमपुर कचरा खंती से सटे पडरिया काछी गांव की रहने वाली 60 साल की विमला देवी के पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो चुका है। अजीब से निशान,
चकत्ते से पूरा शरीर जख्मी सा लगता है, पथरी भी हो गई है। लाखों रुपए खर्च कर आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी हर तरीके से इलाज करवा चुकी हैं, फिर भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। ये हालात सिर्फ विमला देवी की नहीं है, ऐसे कई लोग हैं, कुछ कैंसर से भी पीड़ित हैं। ये सब दोष कचरा खंती को देते हैं। फोड़ा फुंसी हो गए और ये हाथ पैरों में बहुत ज्यादा खुजली चलती थी। हाँ, एकदम से। किस वजह से हुआ? ये पानी की वजह से हुआ है। हाँ, कई बार आए इंसान, पानी ले लेके गए, देख के गए, पूछ के, कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल से हो रही मेरे को दिक्कत, और ऐसे हाथ लोकते थे बहुत ज्यादा। आदमपुर कचरा खंती से न सिर्फ भूजल प्रदूषित हुआ है, बल्कि खंती से निकलने वाला जहरीला पानी नाले के जरिए सीधे गंगा बेसिन की सहायक नदी अजनाल में मिल रहा है। यहाँ आसपास के खेतों में भी यही जहरीला पानी पहुँच रहा है। इन खेतों में धान, गेहूं, गन्ना और सब्जियों की अच्छी खेती होती है। ये अनाज, सब्जी भोपाल तक सप्लाई हो रही है। विशेषज्ञ कहते हैं ये खतरनाक है। इस तरफ की हवा चल जाती है, उस तरफ इतनी स्मेल आती है कि उठना बैठना रहना मुश्किल हो जाता है। त्वचा रोग है, और जब यह खंती में कई बार आग लग चुकी है, इससे हम लोगों को आंखों में जब धुआं लगता है तो बहुत तेज जलन पड़ती है, और कई लोग बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। इधर लोगों को काफ़ी बीमारियां हैं, इधर के रहवासियों को। वो अन्यान्य तरह से न केवल भूजल को, न केवल वहाँ सरफेस वाटर को, न केवल वहाँ के एग्रीकल्चरल वेस्ट को, बल्कि आसपास रहने वाले रहवासियों को और अजनाल रिवर को बहुत बुरी तरह से बैडली जो है वो प्रभावित कर रहा है। उसका परिणाम हम लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। इन सब वजहों के पीछे नगर निगम की बड़ी लापरवाही है। खंती में जुलाई 2023 से प्रोसेसिंग यूनिट बंद है। इसी प्रोसेसिंग यूनिट से कचरे का निष्पादन किया जाना था और कचरे से खाद के साथ बिजली बनाई जानी थी। हालांकि जब ये यूनिट चालू हुई थी तब 600 टन कचरा ही प्रतिदिन कंज्यूम कर पाता था। अब भोपाल शहर से प्रतिदिन लगभग 900 टन कचरा निकलता है, जिसे यहाँ डंप किया जा रहा है। नगर निगम कहता है फिलहाल वो खुद कचरे का निष्पादन कर रहा है। जो एजेंसी काम कर रही थी उसकी कुछ शिकायतें थी, उसकी लापरवाही के कारण उसका जो टेंडर था वो निरस्त किया गया है। अभी नगर निगम स्वयं प्रोसेसिंग यूनिट को ऑपरेट कर रही है और हम इस पर काम कर रहे हैं कि कचरे का ढेर को हम वैज्ञानिक तरीके से पूरा समाप्त कर दें, और मुझे लगता है कि उसमें बहुत जल्द अच्छे रिजल्ट आएंगे। आदमपुर कचरा खंती में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण को भी भारी नुकसान हुआ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत साइंटिफिक तरीके से कचरे के निष्पादन के लिए यहाँ लैंडफिल साइट बनाया जाना था, लेकिन आदमपुर में कचरा डंपिंग साइट बन गया। कचरा साइट नदी या तालाब के नज़दीक न बने, जंगल के आसपास न हो, खेती की ज़मीन के पास न हो। कैंपस के अंदर ग्रीन बेल्ट डेवलप करना चाहिए। यहाँ ग्रीन बेल्ट एरिया में बायो सीएनजी का प्लांट बनाया जा रहा है। 12 लाख टन कचरे का पहाड़ यहाँ बन चुका है। कचरा प्रोसेसिंग यूनिट करीब 1 साल से बंद है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो केंद्र सरकार का जो नियम है, जो भारतवर्ष के सभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट्स के निष्पादन के लिए, जो नगरीय अपशिष्ट हैं उनके निष्पादन के लिए बनाया गया है, जिसके अनुसार पूरे देश में जो नगरीय कचरा है उसका निष्पादन किया जाना है और नियमानुसार लैंडफिल साइट बनानी जानी है। तो उन्हीं नियमों का पालन होना चाहिए और इन्हीं नियमों के, इनके अंदर लिखे हुए तमाम तरह के जो रूल्स हैं उनका वहाँ पर पालन नहीं हो रहा है और उनका वायलेशन हो रहा है, जिसके कारण वहाँ के रहने वाले निवासियों का, उसके आसपास जो इको सेंसिटिव जोन है, जो फॉरेस्ट है, और भोपाल शहर के आउटस्कर्ट में और कई बार तो भोपाल शहर के बीच में रहने वाले लोगों को भी स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। साल 2018 से 8 बार से अधिक कचरे के पहाड़ में आग लगने की घटना भी सामने आई है। लोगों को शक है कचरे को जलाकर खत्म करने के लिए ये जिम्मेदारों की साजिश है। इनका कहना है कि जो लीगेसी वेस्ट है उसमें अपने आप मीथेन गैस बनती है और मीथेन गैस के कारण जो है अपने आप आग लग जाती है। लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं कि इनके पास साधन ही नहीं है पास बुझाने के, या फिर इनकी मंशा ही नहीं है आग बुझाने के, ताकि जो लीगेसी वेस्ट है
इनके द्वारा तो कम नहीं किया जा रहा है, लेकिन आग लग करके किसी तरह से समाप्त होती जाए तो कहने को हो जाएगा कि अमाउंट मात्रा कम होती जा रही है और एक दिन ये मात्रा ये शून्य पे हो जाएगी। अभी तक कम से कम 8 बार जो है वो इस पूरे आदमपुर जो साइट है, डंपिंग साइट, उसमें आग लग चुकी है, जो कि संदेह करने का पर्याप्त कारण पैदा करती है। 2018 के पहले भोपाल शहर का कचरा राजधानी के भानपुर में निष्पादित किया जा रहा था। यहाँ भी इसी तरह कचरे का पहाड़ बन गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में भानपुर खंती को लेकर शिकायत की गई थी। 9 IAS के खिलाफ FIR के निर्देश दिए गए। मामला NGT में भी पहुंचा। 2018 से नई कचरा साइट आदमपुर में शुरू कर दी गई। नगर निगम ने दावा किया कि भानपुर की खंती में कचरे के पहाड़ को वैज्ञानिक तरीके से निष्पादित कर दिया गया है। हालांकि अब इन कचरों के पहाड़ों पर हरियाली है। अब हालात भानपुर से बदतर आदमपुर में हैं। नगर निगम जल्द ही सब कुछ दुरुस्त होने का दावा कर रहा है। कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करने की प्रक्रिया और तेज़ गति से करना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का दूषित जल ना हो, इस पर भी काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में अभी जो हाई पावर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें भी क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने इस विषय को उठाया था, जिस पर इस प्रकार की रणनीति पे काम हो रहा है कि भविष्य में आसपास के जो क्षेत्र हैं आदमपुर के, जहाँ पर जल दूषित होने की शिकायतें हैं, उन क्षेत्रों में पेयजल योजना ला करके शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। इस पर भी काम हो रहा है। जुलाई 2024 में वैज्ञानिक तरीके से कचरा निष्पादन के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए खंती की वास्तविकता जांचने के लिए नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी को स्वतंत्र जांच करने के आदेश दिए। 3 महीने में नेरी को आदमपुर खंती की स्थितियों की विस्तृत जांच करनी होगी। आदमपुर कचरा खंती के आसपास के गांवों में रहने वाले हजारों ग्रामीण और रहवासी आज भी साफ हवा और साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। आखिर इन्हें स्वच्छ वातावरण और पानी कब मिलेगा, ये आज भी बड़ा सवाल है। भोपाल से सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। ये हमने आपको एक एक्सक्लूसिव और पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, और आप देखिए कितने सारे सवाल हैं जो इस वक्त इस डिबेट में खड़े हो रहे हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यशोदा अस्पताल की तरफ से डॉक्टर छवि गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ पर्यावरणविद अजय दुबे जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, डॉक्टर छवि और इसके साथ साथ अजय जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अजय जी, बच्चा भी जानता है कि लैंडफिल साइट एक अलग चीज होती है और डंपिंग साइट एक अलग चीज होती है। बात जब लैंडफिल की थी तो आदमपुर को यह डंपिंग साइट कैसे बना दिया गया? देखिए, अभी मैं NDTV को धन्यवाद देता हूं कि अपनी बेबाकी और निर्भीकता से आपने जो कड़वा सच पूरा एक्सपोज कर दिया कि किस तरह ये एक कचरे का जो कहना चाहिए जहरीला माहौल बना दिया। और एक महिला जिसके पैर में इन्फेक्शन है, और अनुराग जी की जो मैंने पूरी उस पर जो सुना, ये कहते हुए कि एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सारे ट्रीटमेंट करवा लिए। इसका मतलब है कि सरकार मतलब आज की डेट में जो संवैधानिक ड्यूटी है कि स्वच्छ हवा पानी, ये सरकार का फंडामेंट, मतलब आम आदमी का फंडामेंटल राइट है कि उसको मिलना चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि आप भारत सरकार का जो स्वच्छता पोर्टल है, आप उसमें यदि जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि लैंडफिल साइट जो है और जो वहाँ के जो डिस्पोजल जो भी प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट है, मैंने अभी भी आपके भी पढ़ा, मतलब आश्चर्य करेंगे कि इतना बड़ा गड़बड़ झाला भानपुर और आदमपुर में हो रहा है, और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड हो रहा है, और लोग उसको मजबूरन उसको यूज कर रहे हैं और दूर से पानी ला रहे हैं। और अभी मैंने अध्यक्ष जी को भी सुना कि वो जल प्रदाय के लिए एक व्यवस्था कायम करेंगे। इसका मतलब है कि करोड़ों का एक और प्रोजेक्ट होगा जिसमें कि स्वच्छ पानी आएगा। ये जवाब नहीं दे रहे कि ये जो लैंडफिल साइट बनी है ये कैसे बनी है, इसमें से ग्राउंड वाटर क्यों पोल्यूटेड हो रहा है। और यहाँ पे एक आश्चर्य की बात ये है कि हम ये देखते हैं कि जो पोल्यूशन बोर्ड है उसको तो ये म्युनिसिपल बॉडीज पे केस करना चाहिए, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। यदि जो भूजल जो यदि प्रदूषित होता है तो वो बहुत दूर दूर जाता है,
वो पर्टिकुलर उस एरिया में नहीं रहता है। ये भोपाल से जो आसपास का जिला है, रायसेन है, सीहोर, ये वहां भी प्रदूषण फैलाएगा। हमारा ये कहना है कि ये जो गड़बड़ी हुई है साइट में, इसके सिलेक्शन में, और जो इसका अब बंद हो गई है 2023 से, तो जिम्मेदार कौन है? ठीक, क्या जी अर्बन डिपार्टमेंट के जो मिशन डायरेक्टर हैं स्वच्छता मिशन के, वो कहाँ है? कभी दौरे में, कभी जनता के बीच में, वो कहीं नहीं दिखाई देते हैं। ये निश्चित तौर पर जो कचरा कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सेग्रीगेशन, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, ये जो चीजें हैं, ये सरकार के केवल विज्ञापन पे सीमित हो गई हैं। हकीकत में जो एमपी के जो पूरी हकीकत है वेस्ट मैनेजमेंट की, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी बने हुए हैं, जबरदस्त वायलेशन हो रहा है। गाड़ियां इनकी डंप, जीपीएस लगाना था कि आप कितना कचरा कलेक्ट कर रहे हैं। ये किसी भी गाड़ी में सरकार ने कई बार घोषणा करी, आज तक जीपीएस नहीं लगा। जनता को पता तो चले कि आप कचरा कहां से ला रहे हैं। प्रोसेसिंग यूनिट बंद है, उसका भी एक साल से बंद जवाब है। नहीं है। मैं इस पर आता हूं अजय जी आपके पास। एक सवाल जरा डॉक्टर छवि से पूछ लूं मैं, उसके बाद डॉक्टर छवि, कल मैं कहीं गया था और वहां एक सरकार की तरफ से वाटर एटीएम लगा हुआ था, और उस पे मैंने पढ़ा बड़ा ध्यान से, तो उसमें लिखा था साफ पानी पीने के फायदे। उसमें 3-4 चीजें बताई गई थी कि आपका वजन कंट्रोल रहता है, आपका पाचन तंत्र अच्छा रहता है, आपकी त्वचा अच्छी होती है, आपको सिर में दर्द कम होता है, आपको बीमारियों से रोग मुक्त रहने की शक्ति मिलती है। लेकिन अगर ये उल्टा कर दें कि अगर गंदा पानी पीने को कोई व्यक्ति मजबूर हो, तो फिर उसे किस किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं सर? आपने जैसे कहा, गंदा पानी पीने से हमें पता है कि बहुत तरह तरह के इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकते हैं। जैसे आपका कॉलरा इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया। इसके अलावा गंदा पानी में जो केमिकल्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक इंसान पीता रहे तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होने का भी डर लगा रहता है। जैसे लेड हो पानी में या प्लास्टिक का, उसकी भी क्वांटिटी एक होती है, लेकिन अगर लंबे समय तक वो पानी इंसान पीता रहे तो वो बॉडी में गंदे पदार्थ एक्यूमुलेट होते रहेंगे और उससे भी अलग अलग बीमारियां होने का डर रहेगा। लेकिन एक्यूट, मतलब जो हम कहें जल्दी से, जिससे इन्फेक्शंस, जो खतरनाक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वो आपके टाइफाइड हो गए, वाटर बॉर्न डिजीज हो गई, कॉलरा, वायरल हेपेटाइटिस, ये है जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो मैम मुझे ये बताइए कि जब आपके घर के पास, आपके गांव के पास कचरे का इतना बड़ा पहाड़ हो, उसमें से वाटर कंटामिनेटेड हो रहा है, टॉक्सिक हो रहा है, तो क्या पानी उबाल लेने मात्र से क्या वो पीने योग्य हो जाएगा, या आपको लगता है कि नहीं, ये पानी बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया जा सकता, इससे जितना दूर रहें उतना बेहतर? देखिए, पानी उबाल के पीना, अगर इतना ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर है तो पानी तो उबाल के पीना ही चाहिए। लेकिन उसमें जब हम पानी को उबालते भी हैं तो उसका टेम्परेचर जितना जाता है, उससे आपके सारे कीटाणु कई बार नहीं मर पाते। कुछ हो सकता है कीटाणु एक आधा रह जाए, या कुछ उस टाइप के वायरसेस हैं जो बॉइलिंग को भी रेजिस्ट करते हैं। अगर वो रह गए और वो पानी पिया गया तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। लेकिन जो आपके ये मेटल वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट अगर पॉल्यूटेड से, जो ये केमिकल्स हो गए, लेड, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम या कुछ उस टाइप के जो केमिकल्स रहे, तो वो तो पानी को बॉईल करने से नहीं जाएंगे और वो धीरे 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 एक्यूमुलेट होते रहेंगे और उस तरीके से बीमारियां लगने का रिस्क रहेगा। अजय जी, हम बहुत दूर नहीं जाते हैं, बगल के प्रदेश छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले में सुपेबेड़ा गांव का नाम है और दुनिया भर में मशहूर है। सुपेबेड़ा की किस्मत यह है कि आज तक वहां के लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिला। सरकारें आई गई, लेकिन वहां के लोग केवल और केवल, उसे किडनी बीमार वाला गांव भी कहा जाता है, आपने भी वो कई बार सुना होगा उसके बारे में। आपको लगता है कि ये हालत रही तो अगला सुपेबेड़ा फिर ये आदमपुर है? आसिफ भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो भयावह मंजर, जो दृश्य मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि उस सुपरखेड़ा से ज्यादा खतरनाक स्थिति है। अभी मैडम गुप्ता ने जो बात कही है कि जो लेड और ये जो केमिकल जो इंसान लगातार पानी के जरिए ले रहा है, तो ये कैंसर और जो किडनी और जो सीरियस बीमारियों को निश्चित तौर पर सरकार का आपराधिक चरित्र दिख रहा है कि वह लापरवाह है। यदि डंपिंग साइट और लैंडफिल साइट में सरकार को अंतर नहीं पता चल रहा और स्थिति बेकाबू हो रही है,
पानी सब दिख रहा है और सब लोग समझ रहे हैं और बजट करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, इसका सबका पोर्टल है स्वच्छता मिशन पे। मैं ये चाहता हूं कि सरकार इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे। मैं तो कहता हूं कि स्वच्छता मिशन जो डायरेक्टरेट है, जो डायरेक्टर हैं अर्बन डिपार्टमेंट के, उनको 10 दिन यहाँ रोका जाए, इन गांव में उनकी कैंपिंग की जाए, फील्ड पे विजिट रहे, वो पानी देके उसी में नहाए। ये क्या मजाक है कि जो एक आम नागरिक है वो एक तरह से जो नाजी के गैस चैम्बर कैंप थे वैसी स्थिति आपने कर दी है। न पीने का पानी है, न नहाने की स्थिति है, लोगों को सांस नहीं लेते बन रहा है, लोग घर से पलायन कर रहे हैं। और बजट की कमी नहीं है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नियम है, नियत नहीं है और लापरवाही है। लोग मौके पे जाएं तो सही, अधिकारियों उनसे बात करें। ये जनता मतलब आग लग रही है, कचरा जलाने का षड्यंत्र हो रहा है, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं तय हो रही है। कचरा जो कलेक्शन करने वाली गाड़ियां हैं वो वाकई कचरा उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, ये एक बहुत गंभीर विषय है। ठीक, अजय जी मैं इस पर आ रहा हूं क्योंकि जब एक एंगल आया है आग वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है क्योंकि पिछले 1 साल के दौरान करीब करीब 7 से 8 बार इस आदमपुर खंती में आग लग चुकी है, कचरे के पहाड़ में आग लग चुकी है। बुझाने की कोशिशें की गई लेकिन पता नहीं कितनी कामयाब हुई क्योंकि वहां तो धुआं ही उठता दिखता है। डॉक्टर गुप्ता, एक सवाल मेरा आपसे, अब तक तो हमने कंटामिनेटेड वाटर, टॉक्सिक वाटर के बारे में बात की, अब मैं जरा आपसे ये पूछ रहा हूं कि इतने बड़े एक लैंडफिल साइट में अगर आग लगती है तो जाहिर बात है कि उससे निकलने वाला धुआं वो बहुत जहरीला होगा, तब जबकि वो कचरे का पहाड़ है, उससे तमाम तरह की गैसेस भी निकलेंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि युवक युवती और स्वस्थ लोग तो फिर भी एक बार को चलिए ठीक है, लेकिन इसका बच्चों पर, बुजुर्गों पर, एस्थमेटिक पेशेंट्स पर उसका कितना असर है, कि कितना खतरनाक है ये? वॉइस नहीं आ रही डॉक्टर छवि, अब आप सुन सकती हैं मुझे? आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा ठीक, मैं इस पर आता हूं आपके पास मैम, ये जब तक ये दिक्कत हम ठीक करते हैं मैं इस पर आता हूं आपके पास। अजय जी, डॉक्टर छवि आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो जी, मुझे डॉक्टर वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, मैं ये जरा ये जो दिक्कत है ठीक कराते हैं मैम इसे, मैं आपके पास लौट रहा हूं। अजय जी, जब ये 1 साल में 7 से 8 बार अगर आग लग जाती है, धुआं धुआं आदमपुर हो जाता है, इसमें साजिश की बू और जो जलने की बू है वो तो दोनों चीजों की बात हो रही है। सवाल बड़ा सीधा सा है कि अगर ये लैंडफिल साइट होती तो क्या ये उतना ही रिस्क होता आग लगने का, धुआं फैलने का, जितना ये डंपिंग साइट में रिस्क है? देखिए आसिफ भाई, लैंडफिल साइट होती तो आग लगने का खतरा नहीं होता, बिल्कुल, लेकिन इन लोगों की जो क्वालिटी और इनका जो मैनेजमेंट है वो उसके हिसाब से मैं तो ये मानता हूं कि इनकी लैंडफिल साइट भी एज पर जो नॉर्म्स है वो नहीं होती, ग्राउंड वाटर में चला जाता सब जहर। लैंडफिल साइट तो वो होती है जिसके कि सेफ डिस्पोजल से आसपास पोल्यूशन ना हो और स्पेशली ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड ना हो। हमें ये देखना है, अभी तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, अभी तो वाटर, ग्राउंड वाटर भी पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन मॉनिटरिंग में लापरवाही होने से लैंडफिल साइट में और स्थिति खराब होती। लेकिन कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग सुपरविजन जो ऑफिसर्स करते हैं उनमें क्या एक्शन हो रहा है? 8 बार आग लगी, क्या इन लोगों ने कोई केस रजिस्टर्ड कराया? कौन आग लगाता है, कौन वहां पे कचरे में इस तरह का मतलब कोई हिडन एजेंडा चल रहा है? निश्चित तौर पर आसिफ भाई, आपने जो पहली लाइन कही थी कि यह कचरा लगा के उसको डिस्पोजल करते हैं, ये एक ऑर्गेनाइज कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो म्युनिसिपल बॉडी है ये खुद ही करते हैं। स्वच्छता मिशन जो है वो निश्चित तौर पर उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यदि आदमपुर की ये साइट देखी जाए। अजय जी, कुछ तो किसी को तो कहीं देखना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए जब भी आप लैंडफिल साइट तैयार कीजिए या आप डंपिंग साइट तैयार कीजिए, कुछ नॉर्म्स हैं और वो नियम बड़े सीधे से हैं कि आसपास बहुत नजदीक रिहायशी इलाका नहीं होना चाहिए, कोई बड़ी वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बगल में नदी है, तमाम गांव घिरे हुए हैं आदमपुर के आसपास, इस खंती के आसपास, तो ये खंती के बनने के बाद तो नहीं है, नदी पहले से वहां थी, वो आबादी पहले से वहां थी, तो कहां गए ये नॉर्म्स? देखिए, म्युनिसिपल वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है, डिस्पोजल, वो सॉलिड वेस्ट रूल्स ऑलरेडी हैं। अर्बन डिपार्टमेंट, नगरीय विकास जो विभाग है उसके नियम कानून है, लैंडफिल साइट कैसे बनेगी, डंपिंग साइट कैसे बनेगी। इसके अलावा एक एयर एक्ट है, एक वाटर एक्ट है, यानी वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, तो उस पर पॉल्यूशन बोर्ड एक्शन लेता है।
तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कई सारे कानून जो कागजों पे बैठे हैं वो अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो नगरीय जो संस्थाएं हैं उनमें राजनीतिक दखल है। ये जनप्रतिनिधि, मैं तो, मुझे आज बहुत दुख हुआ कि जो जनप्रतिनिधि नगर निगम अध्यक्ष हैं भोपाल के, वो कहते हैं कि हम साफ पानी के लिए एक नया प्रोजेक्ट लाएंगे। अरे आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट हो सकता है, विपदा में आपने फायदा देगा, उसमें होना ये चाहिए कि जो वर्तमान में जो डिस्पोजल साइट जो बनी हुई है, डंपिंग साइट, उसकी जो लापरवाही है वो कौन जिम्मेदार है, उस पर आप एक्शन लीजिए ना, क्यों बंद पड़ी हुई है। और जो लैंडफिल साइट को बनाना था उसकी जगह डंपिंग साइट हो गई, कौन जिम्मेदार है, अधिकारियों पे एक्शन क्यों नहीं होता। कारण केवल एक है, आम नागरिक ग्रामीण केवल वोट देने के लिए जो रहते हैं वो आसपास के लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहां कोई वीआईपी, वहां कोई मंत्री का बंगला नहीं है, वहां कोई बड़े हुक्मरान का बंगला नहीं है, उनको भोगना पड़ रहा है, उनकी सांसें जहरीली हो रही है। और आश्चर्य की बात है आसिफ भाई कि जिस भोपाल ने गैस ट्रेजेडी देखी है, विश्व की सबसे बड़ी रासायनिक जो दुर्घटना, उस भोपाल में आज भी 40 साल बाद, इस बार 2024 में 40 साल हो रहे हैं गैस ट्रेजेडी को, हम आज भी साफ हवा नहीं दे पा रहे। कौन जिम्मेदार है। तो निश्चित तौर पर ये जनप्रतिनिधि इसके लिए लापरवाह हैं और आम नागरिक की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। तमाम जगहों पर इस तरह की समस्या है। दिल्ली में भी गाजीपुर के आसपास इस तरह कचरे का पहाड़ दिखता है, कई जगहों पर इस तरह की चीजें दिखती हैं, लेकिन कोई एक ठोस तरीका अब तक इसका निकलकर सामने नहीं आया। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि क्या कोई ठोस तरीका सरकार के पास है नहीं अजय जी, या केवल और केवल लापरवाही है, जिसे कहते हैं जान छुड़ाओ, कचरा यहां से हटाओ, वहां भानपुर फिल हो गया तो उसके बाद आदमपुर, अभी आदमपुर फिल हो जाएगा तो इसके बाद शायद कोई नया इलाका, नया शहर। आसिफ भाई, सरकार के पास एक्शन प्लान है, क्वेश्चन आता है इम्प्लीमेंटेशन पे, क्वेश्चन आता है कि भारी भरकम बजट कहाँ खर्च हो रहा है, क्वेश्चन आता है कि जो आप कचरे का जो कलेक्शन करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो डिस्पोजल करते हैं, कचरे की 4 जिंदगी होती है, कलेक्शन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, और उसका जो ट्रीटमेंट करना है, और जो उसका डिस्पोजल करना है, और आपको सेग्रीगेट भी करना है, गीला सूखा कचरा। क्या ये सब चीजें जो कागज पे नियम कानून बने हैं, क्या उसके निर्धारित मापदंड में हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के पास बजट भी है, एक्शन प्लान भी है, सरकार के पास रणनीति भी है, कहीं ना कहीं सरकार को बहुत जल्दी अपने इस बजट का सदुपयोग करना होगा, क्योंकि ये आम आदमी की जान को खतरा पैदा कर रहा है। डॉक्टर छवि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर छवि, अब तक मैंने आपसे पूछा था कि जहरीले पानी से क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन जिस आदमपुर की हम बात कर रहे हैं, उस कचरे के पहाड़ में एक साल में कम से कम 8 बार आग लग चुकी है, और जब इतनी बड़ी तादाद में कचरे में आग लगती है तो उससे निकलने वाला धुआं वो कितना जहरीला बुजुर्गों, बच्चों, अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। जब कचरे में आग लगती है तो जो धुआं निकलता है उसमें अलग अलग प्रकार के आपके तत्व हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार की गैसेस हो सकती हैं, और लॉन्ग टर्म इनहेलेशन, शॉर्ट टर्म नहीं, अगर क्योंकि आसपास के गांव के लोग तो लॉन्ग टर्म इनहेलेशन, बार बार आग लगेगी तो लॉन्ग टर्म इनहेलेशन से आपके फेफड़ों में अलग अलग तरीके की बीमारियां लग सकती हैं, फेफड़े खराब हो सकते हैं, और इमीडिएटली जो इसके इफेक्ट आते हैं, आंखों में जलन होना और सांस लेने में दिक्कत होना, ये तो इसकी इमीडिएट इफेक्ट है। लेकिन लॉन्ग टर्म बार बार अगर आप ये धुआं लेते रहेंगे तो अलग अलग टाइप की बीमारियां, जिसको हम टॉक्सिक फ्यूम्स बोलते हैं, उसके इनहेलेशन से आपके लंग्स काफी हद तक डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, और फिर इस बात का कौन जिम्मेदार होगा, इन्हें कौन निकालेगा इस मुसीबत से, ये बड़ा सवाल है। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर छवि, आप हमारे साथ जुड़े। अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बने। अब देखिए, देखना यह है कि आदमपुर खंती से जो वहां के निवासी परेशान हैं, झाग युक्त पानी, पीला पानी पीने को मजबूर हैं, खुली हवा और साफ हवा में सांस नहीं ले पा रहे, उनकी तरफ नजरें कब इनायत होती। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।